नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। किसी भी एक बुधवार को यानी कि किसी भी एक बुधवार के दिन आप सभी को यह उपाय अवश्य रूप से कर लेना चाहिए, जो कि चावल को पीस करके करना है। कैसे करना है और किस प्रकार करना है, यह उपाय हमारे जीवन से वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो या फिर ग्रह कलेश से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्याएं या फिर कष्ट हो या कोई भी विपदा या बाधा हो, उनको दूर करने में हम सभी की सहायता करता है। तो यह सारी उपाय, यह सारी क्रिया, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से कि कैसे एक बुधवार को चावल को पीस करके हम सभी ये छोटा सा उपाय करके अपने जीवन से हर प्रकार के दोष और कलेश को दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से छोटा सा उपाय। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, इस उपाय में हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी तो 1 लोटा शुद्ध जल की, जो कि हमें तांबे के लोटे में लेना है। साथ ही साथ हमें लेना है 1 मुट्ठी चावल की, जिसको कि हम पीस करके अच्छे से उसका लेपन तैयार कर लेंगे। ठीक, चावल हम किसी भी चीज़ में पीस सकते हैं, चाहे तो सिलबट्टे में या फिर खलबट्टे में, किसी भी चीज़ में आप अपनी इच्छा अनुसार उसको पीस करके उसका लेपन तैयार कर लें। साथ ही साथ लेंगे आप अष्टगंध चंदन। कौन सा चंदन लेंगे? अष्टगंध चंदन। ध्यान दीजिएगा, आपको अष्टगंध चंदन ही लेना है और कोई अन्य चंदन नहीं लेना है। ठीक, आपने चंदन चावल को पीस करके तैयार कर लिया। आप क्या करेंगे कि जो आपने चावल पीसा है, इस पीसे हुए चावल में आपको अष्टगंध चंदन मिला देना है। देखिए, अष्टगंध चंदन जो है आपके जीवन से जुड़े हुए ग्रह कलेश से जुड़े हुए समस्याओं को दूर करता है। यानी कि जब भी आपको लगे कि आपके ग्रह कलेश यानी कि आपके घर में कलेश हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपस में अनबन होती है, झगड़े होते हैं, लड़ाई हो रही है, जिसमें कि आपस में किसी भी व्यक्ति का तालमेल अच्छा नहीं हो रहा है। साथ ही साथ विशेष रूप से देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन तो आपका अच्छा चल ही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में ही कोई ना कोई विघ्न बाधा यानी कि पति पत्नी में ही आपस में अनबन बनी रहती है, जिससे कि जीवन में अशांति का माहौल है, अशांति के वातावरण है, जिससे कि आपका जीवन सुखमय शांति में नहीं चल रहा है। तो आप अष्टगंधन चंदन का प्रयोग करते हैं तो यह आपके जीवन में एक प्रेम, एक नई उन्नति, एक नई गतिशीलता की प्राप्ति कराता है, एक नए सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति कराता है। और जो चावल जो है, यह तो शांति का प्रतीक है ही, क्योंकि यह भगवान शिव जी के साथ साथ भगवान चंद्रदेव को भी समर्पित होता है। तो अपने जीवन से किसी भी प्रकार की ग्रह कलेश हो, पितृदोष हो, किसी भी प्रकार से कोई सी भी दोष की समस्या चल रही हो, आपको कष्ट का सामना करना पड़ रहा हो, तो आप सभी को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए, केवल और केवल एक बुधवार के दिन। तो क्या करेंगे, जैसे ही आपने चंदन मिला लिया है चावल में पीस करके, अब सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने सीधे हाथ से भगवान शिव जी की शिवलिंग पे ये जो अष्टगंध अन्न और चावल मिश्रित जो आपने लेपन तैयार करा था, इसको भगवान शिव जी की शिवलिंग में लेपन कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, या फिर कहे तो हम बुद्धेश्वर महादेव जी का जाप करते हुए। बुद्धेश्वर महादेव जी का जाप क्यों करते हुए? क्योंकि आप यह उपाय जो है बुधवार के दिन कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आप किसी भी एक नाम का उच्चारण कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम जप करते हुए। जैसे ही आप लेपन संपूर्ण रूप से लेपन कर दें, तो लेपन कर देने के बाद आपको भगवान शिव जी से अपने लिए प्रार्थना करनी है। उनसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि सुख शांति समृद्धि के लिए आप प्रार्थना याचना करेंगे, रिद्धि सिद्धि के लिए प्रार्थना याचना करेंगे, नई गतिशीलता के लिए प्रार्थना याचना करेंगे। पितृदोष, ग्रह दोष या फिर किसी भी प्रकार से नज़र दोष से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, आपको लगता हो कि मेरे जीवन में कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं, किसी व्यक्ति की बुरी दोष है, पितृदोष चल रहे हैं, ग्रह दोष चल रहा है, या फिर ग्रह कलेश हो रहे हैं, तो ऐसे जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, आपस में वो जो अनबन बनी रहती है, जिस प्रकार से झगड़े अशांति का माहौल रहता है, उसके लिए प्रार्थना याचना करनी है। और लेपन कर देने के बाद आप थोड़ा सा लेपन भगवान शिव जी की शिवलिंग से निकाल करके एक छोटी सी कटोरी में बहुत थोड़ा सा किंचित मात्रा से, यानी कि थोड़ा सा, यानी कि 1-2 बिंदी के अनुसार, यानी कि देखा जाए तो बहुत नाम मात्रा, आपको जो आपकी उंगली में लेपन लगा हुआ हो रहेगा, उसी लेपन को आपको इस कटोरी में इकट्ठा कर लेना है। भगवान शिव जी की शिवलिंग से थोड़ा सा लेपन निकाल करके, कहा जाए तो आधा चम्मच या 1 चम्मच आपको लेपन निकाल लेना है। ठीक, निकाल लिया। अब आपके पास बचा है 1 लोटा शुद्ध जल। लेपन निकाल लेने के बाद अब आप एक लोटे शुद्ध जल से ओम नमः शिवाय का ही उच्चारण करते हुए, ध्यान दीजिएगा, आप बुधवार के दिन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे जब जल समर्पित कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही उच्चारण करते हुए संपूर्ण जल से जलाभिषेक कर देना है, ताकि जो आपने भगवान शिव जी की शिवलिंग पर लेपन लगाया था, वह लेपन अच्छे से संपूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए, धुल जाए, उसका वह प्रवाहित हो जाए, जलाभिषेक हो जाए, आपके जल से वह पूरा का पूरा लेपन अभिषेक हो जाए। अभिषेक हो गया ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए। अब जो आपके पास ये जो लेपन बचा था, जो आपने भगवान शिव जी की शिवलिंग से निकाला था, इसको आप क्या करेंगे, अपने घर के सभी द्वार, आपके घर में जितने भी द्वार हैं, उन सभी द्वारों में आपको इस लेपन का अच्छे से एक छोटी सी बिंदी लगा देनी है, अपने घर के सभी गेट के ऊपर। अपने सीधे हाथ की पहली उंगली से, जिसको आप देख रहे थे, जो आपके सीधे हाथ की पहली उंगली होती है, उसी उंगली से आपको एक एक बिंदी अपने घर के सभी गेट के ऊपर लगा देनी है, ताकि आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन सदैव बना रहे। भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा बनी रहे, ताकि बुद्धि विनय विद्या विवेक की
सबकी प्राप्ति हो, ताकि आपके घर में एक नई प्रेम, एक नई उमंग, एक नई शांति से आप किसी भी कार्य को करें तो वह सफलतापूर्वक परिपूर्ण हो। जब भी हमें हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है तो हम हर कार्य को अच्छे से कर पाते हैं, सब एक साथ होकर करते हैं। लेकिन जब भी हमारे घर में गृह कलेश जैसी समस्याओं का आगमन रहता है, निशाचरपन यानी कि कह सकते हैं बुरी शक्तियों का हमारे घर में आगमन रहता है, बुरी शक्तियों का हमारे घर में प्रभाव रहता है, तो हम कितनी भी इच्छा कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, किसी भी कार्य को हम सफलतापूर्वक परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे जीवन में समर्पित है तो हम सभी के घर में मौजूद सभी सदस्यों का आपस में सहयोग हो, सुख शांति समृद्धि बनी रहे, एक दूसरे से आपस में तालमेल अच्छा बना रहे, ताकि हम हर कार्य को अच्छे से सरलतापूर्वक परिपूर्ण कर सके, हर समस्याओं का सामना कर सके। तो हमें अपने घर के हर गेट के ऊपर, यानी कि आपके घर में जितने भी गेट हैं, जितने भी कक्ष हैं, जितने भी रूम हैं, सभी गेट के ऊपर मेन गेट से लेकर के जो आपका लोहे का गेट होता है, मेन बाउंड्री वाला गेट, वहाँ से लेकर के बाउंड्री वाले गेट में एक टिक्की लगाएंगे, लोहे वाले गेट में। उसके बाद अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो जितने भी गेट हैं सभी गेटों के ऊपर आपको अपने सीधे हाथ से एक एक टिक्की लगा देनी है। इसलिए पंच से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए मन ही मन में भगवान शिव जी से और भगवान गणेश जी से प्रार्थना अर्चना करते हुए कि भगवान शिव जी से प्रार्थना अर्चना करेंगे सुख शांति समृद्धि बनी रहे, बुधवार का दिन रहेगा, और भगवान गणेश जी से प्रार्थना अर्चना करेंगे कि रिद्धि सिद्धि की अनुकंपा कृपा बनी रहे, बुद्धि विनय विद्या विवेक की अनुकंपा कृपा बनी रहे। आपकी कृपा से सभी व्यक्ति अपने अच्छी बुद्धि विनय विद्या विवेक के साथ हर कार्य को गतिशीलता रूप से कर सके, अच्छे से कर सके, सभी व्यक्तियों में आपस में तालमेल अच्छा बने रहे, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो, आपस में प्रेम और उमंग की उल्लास की प्राप्ति हो। इस प्रकार से आपको भगवान शिव जी से और भगवान गणेश जी से प्रार्थना अर्चना करते हुए यह सारी क्रिया बुधवार के दिन संपूर्ण करनी है। तो कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, जिससे कि आप वास्तु दोष, ग्रह दोष या कलेश दोष जैसी तुरंत समस्याओं से छुटकारा पाने का लाभ उठा सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी जानिए और समझिए हम सभी ने पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ भी प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।